हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रमा विभू और मैं आपका नेक्स्ट सम लेके आ गई हूँ स्टूडेंट्स। तो मैं वही डेसिमल चैप्टर का एक्सरसाइज 8.3 का स्टूडेंट्स मैं आपका 2 सम लेके आई हूँ, 4th और 5th। तो ये दोनों सम वर्ड्स प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स। तो चलिए देख लेते हैं सम कैसा है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 4th कह रहा है कि Nasreen bought 3 meter 20 centimeter cloth for her shirt and 2 meter 5 centimeter cloth for her trouser. Find the total length of cloth bought by her. नसरीन नाम की कोई लड़की है जो शर्ट के लिए 3 मीटर 20 सेंटीमीटर क्लॉथ ली है और ट्राउज़र के लिए कितना ली है, 2 मीटर 5 सेंटीमीटर क्लॉथ है। तो फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ बॉट बाई हर। टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ आपको निकालना है, यानी प्लस कर देना है दोनों को। मगर प्लस करने में यहाँ सावधानी बरतनी होगी स्टूडेंट्स। 2 यूनिट्स में दिया 3 मीटर और 20 सेंटीमीटर, तो आपको 1 यूनिट में बदलोगे तभी प्लस कर सकते हो। टोटल तो यानी प्लस ही करना है हमें। तो 2 चीज़ के लिए उसने शर्ट के लिए भी क्लॉथ खरीदी है और अपने ट्राउज़र के लिए भी खरीदी है, लेकिन दोनों 2 यूनिट्स में है तो पहले 1 यूनिट में बदल देते हैं हम, उसके बाद ही सम बनेगा। और पहली बात कि ये वर्ड प्रॉब्लम है तो आपको स्टेटमेंट लिखने होंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए स्टूडेंट्स, 1 यूनिट में बदलते हैं। पहले क्लॉथ बॉट बाई नसरीन फॉर हर शर्ट के लिए क्या लिखते हैं स्टेटमेंट। ठीक है, सबसे पहले साथ में उसको 1 यूनिट में बदलना भी होगा, तो लिख देते हैं क्लॉथ। आंसर 4th का दे दीजिए स्टूडेंट्स। क्लॉथ बॉट बाय, ठीक है। क्लॉथ बॉट बाय नसरीन for her shirt कितना है स्टूडेंट्स, 3 मीटर है और 20 सेंटीमीटर है। डेसिमल में बदलिए 1 यूनिट में बदल के। सबसे पहले ये गिवन लिखा है, देखिए क्वेश्चन में लिख देते हैं, मगर कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें। देखिए क्या करेंगे, 3 मीटर तो है ही मीटर में, 20 को आपको डिवाइड कर देना पड़ेगा 100 से। जैसे ही 100 से डिवाइड करोगे ये भी मीटर में बदल गया। यहाँ ब्रैकेट में दिखा दो कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। 100 सेंटीमीटर मिलके आप नंबर लाइन पे देखो तो सेंटीमीटर पहले आता है, उसके बाद आगे बढ़ोगे लेफ़्ट टू राइट तो मीटर आता है। बड़ी यूनिट है ये, छोटी यहाँ वैल्यू तो बराबर है, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है, लेकिन हमें बड़ी यूनिट में बदलना है। सेंटीमीटर को मीटर में बदल दे रही हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी मीटर में दे रखा है। 3 मीटर दे रखा है और 20 सेंटीमीटर में था तो उसको 100 से डिवाइड कर दिए ताकि हमें मीटर में आ जाए वैल्यू। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 3 मीटर और 1 पे 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद डेसिमल लगाइए। ऊपर में न्यूमरेटर में 2 अंक है ही, ठीक 20 के पीछे लग जाएगा और यहाँ 0 भी लगा दो स्टूडेंट्स। लेकिन प्लस नहीं लिखी मैं बीच में, तो प्लस भी दिखा दो। इस तरह से आपका देखिए क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे 3 मीटर तो है ही, अब प्लस 20 के ठीक पीछे डेसिमल लग जाएगा और यहाँ 0, ये भी मीटर में हो गया स्टूडेंट्स। प्लस कर दो तो ये क्या हो जाएगा 3.20, ये हो जाएगा 3.20 मीटर क्लॉथ हो गया ये शर्ट के लिए, इतना उसने खरीदी। प्लस करके देख लो स्टूडेंट, 3 होल नंबर है 3 मीटर तो 3.00 लिख देंगे और इसके हिसाब से चेंज कर दे रही है। 0 है होल नंबर और ये 20 है, 20 सेंटीमीटर 0.20 मीटर में बदल गया। 02.30 हो गया ना, देखिए। तो यही मैं की थी, अभी प्लस कर दी थी। अब देखिए इसी तरह से लिख दो क्लॉथ बॉट बाई नसरीन बाई हर ट्राउज़र।
फिर लिखेंगे इसी तरह से क्लॉथ, इतना दूर हो जाएगा, ये कर दी ना इसलिए यहाँ लिखना पड़ेगा। क्लॉथ बॉट बाय नसरीन फॉर हर ट्राउजर के लिए। ये ऐसा सम आ सकता है स्टूडेंट, क्योंकि 2 यूनिट में है ना, सिंपल प्लस करने के लिए ऐसे रख के नहीं कर देना है आपको, ऐसे ही चेंज करना पड़ेगा। दो यूनिट को 1 यूनिट में बदलना होगा, तब प्लस करना होगा। तो इस टाइप के वर्ड प्रॉब्लम आ सकता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ क्या दे रखा है, बॉट बाय नसरीन फॉर ट्राउज़र के लिए कितना लिया है, 2 मीटर एंड 5 सेंटीमीटर है स्टूडेंट। देखिए 2 जाति का है, 2 यूनिट्स में है, 2 जाति मतलब 2 यूनिट्स। तो इसको चेंज करिए, कैसे करते हैं, 2 मीटर तो है ही, और 5 को क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो छोटी यूनिट को बड़े में बदल रहे हैं, सेंटीमीटर को मीटर में बड़े में बदलते हैं तो डिवाइड करते हैं हमेशा। तो क्या हो जाएगा, देखिए डिवाइड करते ही मीटर में हो गया, सेंटीमीटर मीटर में बदल गया, तो 2 हो गया मीटर। प्लस ऊपर अब न्यूमरेटर में 1 ही अंक है, नीचे 1 पे 2 जीरो है, 2 अंक के बाद डेसिमल लगाइए, 5 के पीछे 0 और डेसिमल लगा दीजिए, और यहाँ भी 0। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इस तरह से आप प्लस करोगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा, देखिए अच्छे से लिखिए, अगर आपको ना समझ में आए तो साफ साफ लिखते हैं भैया। देखिए प्लस क्या करूं, न्यूमरेटर में 1 ही डिजिट 5 है, नीचे 1 पे 2 जीरो है, तो 2 अंक के लिए एक जीरो पीछे और यहाँ लग गया डेसिमल, और इसको प्लस कर दीजिए स्टूडेंट। तो ये हो जाएगा 2.05, नहीं आता है तो 2.05 मीटर होगा आंसर नहीं सॉरी, ये ट्राउज़र का क्लॉथ हुआ इतना मीटर। अब जोड़ देंगे, फिर प्लस कर देंगे। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ बॉट बाय हर। देखो स्टूडेंट लाइक टाइम में कैसे बदली, 2 होल नंबर था 2.00 कर दी इसकी तरह, क्योंकि इसका वैल्यू आया हमारा 0.05 प्लस कर दो, अब 5 0 पॉइंट दे के 2.05। ये बहुत ध्यान दे के देखिए, यही तो है 5 को जब हम सेंटीमीटर को मीटर में बदले हैं तो क्या आ गया, मिली सेंटी डेसी मीटर। तो देखिए सेंटी के बाद डेसी तब मीटर, तो इसलिए 100 से डिवाइड होता है। 2 स्टेप गया और पीछे, यानी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ये सबको पता है। तो ये लिख के आपको दिखाना पड़ेगा, इस तरह से हमने उसको दिखा दिया आपको, ताकि टीचर को आप दिखाइएगा 100 सेंटीमीटर मिल के 1 मीटर होता है, ये दिखाना ही पड़ेगा। इस तरह से चेंज कर दिया। अब लिखो तो टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ बॉट बाय हर, सो देयरफॉर टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ, टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ total length of cloth bought by her, क्या हो जाएगा, दोनों को प्लस करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। 3.20 में प्लस कर दीजिए 2.05 को, तो ये 5 आया, ये 2 आया और ये 5 आया, 3 + 2, इतना मीटर क्लॉथ उसने खरीदी, यही आंसर आया।
सो टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ बॉट बाई हर यानी कौन, बॉट बाई नसरीन भी लिख सकते हो। टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ बॉट बाई हर या नसरीन, आपकी मर्जी, ठीक है। हर इसी के लिए, नसरीन के लिए ही मैं ली हूँ। सो टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ बॉट बाई नसरीन, यही आंसर आया, इतना मीटर, 5.25 मीटर है स्टूडेंट्स। तो एक सम तो बन गया, एक ही में पूरा जगह ले लिया। तो दूसरा अब बनाना पड़ेगा स्टूडेंट्स। दूसरा के लिए देखिए कहाँ जगह लाऊं मैं, मिटाऊं, या दूसरा बनाने के लिए है जगह। फिफ्थ सम बनाने के लिए फोर्थ में ही इतना जगह ले लिया। तो चलिए फिफ्थ बनाते हैं। नसरीन वॉक 2 मीटर 35 किलोमीटर इन मॉर्निंग, ये भी 2 यूनिट्स में है स्टूडेंट्स, और इसे भी हमें दिखाना होगा। तो कहाँ बनाऊँ मैं, देखिए मैं यहाँ बनाती हूँ, इस साइड को बनाती हूँ आपका सम। ये मिटा देती हूँ रफ वर्क, ठीक है, रफ वर्क मिटा दी और शुरू करती हूँ यहाँ। देखिए फिफ्थ सम, देखो स्टूडेंट्स क्या है, यह है नरेश वॉक्ड 2, ये नरेश नाम का कोई लड़का है, वॉक 2 किलोमीटर 35 मीटर इन मॉर्निंग एंड 1 किलोमीटर 7 मीटर इन द इवनिंग। हाउ मच डिस्टेंस डिड ही वॉक इन ऑल। क्या है, नरेश सुबह को मॉर्निंग को 2 किलोमीटर 35 मीटर जाता है, घूमता है, ठीक है, वॉक करता है, और शाम को 1 किलोमीटर 7 मीटर वॉक करता है इवनिंग में। तो हाउ मच डिस्टेंस डिड ही वॉक इन ऑल। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे आप, मैं कन्वर्ट कर देती हूँ पहले स्टूडेंट्स स्टेटमेंट लिखने से पहले, क्योंकि बहुत लंबा हो जा रहा है ना। 2 किलोमीटर नरेश वॉक्ड, नरेश वॉक्ड इन मॉर्निंग में कितना टलता है, 2 किलोमीटर है, देखिए 2 किलोमीटर और 35 मीटर है स्टूडेंट, ध्यान से देखना। तो 1 किलोमीटर में कितना होता है आपको पहले दिखाना पड़ेगा, 1000 मीटर मिल के 1 किलोमीटर होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसे आपको 2 यूनिट में है, किलोमीटर और मीटर में, तो आपको 1 यूनिट में स्टूडेंट कन्वर्ट करके दिखाना पड़ेगा आपको, यानी 35 मीटर को किलोमीटर में बदलिए। तो 2 किलोमीटर तो है ही, 2 किलोमीटर तो है ही, और आपको देखिए 2 किलोमीटर तो है ही, अब प्लस 35 मीटर को जैसे ही 1000 से डिवाइड कर दोगे वो बन गया किलोमीटर में। तो क्या हो जाएगा, ये 2 किलोमीटर है, अब प्लस देखो स्टूडेंट 35 ऊपर न्यूमरेटर में 2 अंक है, ये पर 3 जीरो है, तो 3 अंक के बाद एक पीछे जीरो बढ़ाओ और यहाँ जीरो लगा दो, ये भी किलोमीटर में हो गया। प्लस कर दो, लाइक टर्म में बदल दो, कैसे करोगे, 2.000 इसकी तरह बदलेंगे, 3 जीरो है डेसिमल के बाद, अपना मन से पॉइंट लगाया 3 जीरो, यहाँ 0.035 है, प्लस कर दो 530.2, 2.035 किलोमीटर वो वॉक करता है मॉर्निंग में। इसी तरह से नरेश वॉकड इन इवनिंग, नरेश वॉकड इन इवनिंग में कितना वॉक करता है वो, देखिए वॉक किया, करता नहीं किया, वॉकड कितना किया, 1 किलोमीटर 7 मीटर, 1 किलोमीटर और 7 मीटर। यहाँ भी आपको वही करना है, 1 किलोमीटर में क्या होता है, 1000 मीटर होता है, दिखाना पड़ेगा।
तो इस तरह से 1 किलोमीटर तो है ही किलोमीटर में, प्लस 7 को डिवाइड कर दीजिए 1000 से, तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट? देखिए 1 किलोमीटर प्लस एक पे एक 3 जीरो है, एक पे 3 जीरो है, तो न्यूमरेटर में एक ही अंक है तो 3 अंक बनाइए, 2 जीरो पीछे लगा के यहाँ, और यहाँ भी जीरो, इस तरह से प्लस कर देना पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो क्या आ जाएगा हमारा? देखिए 1 होल नंबर है और 3 जीरो बढ़ा दीजिए डेसिमल लगा के, क्योंकि इसके अनुसार चेंज करिए लाइक टर्म में, अनलाइक को लाइक में, ये 0.007 हो जाएगा। देखो स्टूडेंट्स, तो इस तरह से 700.1 1.007 किलोमीटर वो शाम को वॉक करता है, 1.007 किलोमीटर शाम को। सो क्या पूछा है? सो हाउ मच डिस्टेंस डिड ही वॉक इन आवर? सो लिखेंगे देयरफॉर डिस्टेंस, सो हाउ मच डिस्टेंस डिड ही वॉक इन ऑल? तो ही वॉकड इन ऑल लिख दो, टोटल को प्लस कर दो, 2 पॉइंट, देखिए 2 पॉइंट कितना है स्टूडेंट्स? 035 में हम प्लस कर देंगे 1.007 को, तो आंसर हमारा आ जाएगा। देखिए आंसर हमारा आ जाएगा। देखिए तो क्या करें हम? देखिए 7 + 5 12 आ जाएगा, 12 के 2 कैरी 1, 3 + 1 4, 0.2 + 1 3, इतना किलोमीटर टोटल आंसर आ गया स्टूडेंट्स। सुबह और शाम मिला के टोटल वो कितना वॉक करता है नरेश? 3.042 किलोमीटर वॉक करता है सुबह और शाम। तो तभी आप प्लस कर सकते हो जब दोनों यूनिट्स को एक में बदलोगे। जैसे नसरीन का दिखाए वैसे ही हमने आपको नरेश का दिखाया कि मॉर्निंग वाले को भी कन्वर्ट कर दिया किलोमीटर को, तो था ही मीटर वाले को भी किलोमीटर में प्लस कर दिए, और मतलब डेसिमल में बदल के कन्वर्ट कर दिए, दोनों एक जाति का हो गया तो दिखा दिया। और इसी तरह से नरेश का भी दिखा दिए। ये पहले भी आपको बहुत बताई हूँ मैं, किलोमीटर और मीटर में था तो इवनिंग वाले को भी मैंने किया, 7 मीटर को 1000 से डिवाइड कर दिए तो किलोमीटर में चेंज हो गया। इस तरह से डेसिमल कब लगाते हैं? एक पे 3 जीरो था, 3 अंक के बाद लगाई, ऊपर एक ही अंक था 7, तो 2 जीरो पीछे लगाई, इस तरह से 1.007 किलोमीटर आया। दोनों को जोड़ दिए, प्लस कर दिए, तो वॉक इन ऑल निकल गया कि सुबह और शाम मिलके नरेश कितना वॉक करता है। तो यही था स्टूडेंट्स, दोनों के लिए 4th और 5th सम मैंने बताई। अब आपको रिवाइज करना है, ये बड़े इंपॉर्टेंट सम है ये दोनों, इसको आप रिवाइज करना अच्छे से। मिलती हूँ मैं अगले सम के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए स्टूडेंट्स, ठीक है।